नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। चांसर कुलगाम में दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई। एक मिलिटेंट हलाक, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को किया मुहासरे में। जम्मू इंतजामिया ने जम्मू जिले के कुछ रेवेन्यू गांव के अहम अवामी दस्तावेजात के गायब होने का सख्त नोटिस लिया है। गायब दस्तावेजात में नक्शे, लट्ठे और मसावी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अब इस पूरे मामले की गहराई से तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। लोगों ने जम्मू इंतजामिया की तरफ से कसूरवारों की तलाश के लिए की गई कार्रवाई की सताइश की। अब वो मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर में प्राइवेट स्कूल्स के जरिए किताबों और यूनिफॉर्म्स की दुकानें चलाने का सिलसिला रोकने के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में वालिदैन को खुले बाजार में किताबें मैसर रखने की भी बात कही गई है। आवाम इस सर्कुलर से खुश है। सर्कुलर के मुताबिक कोई भी स्कूल अपने अहाते में स्कूली किताबें और यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं कर सकता है। वालिदैन या बच्चों को किसी मखसूस दुकान से यूनिफॉर्म या किताबें खरीदने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर से बातचीत की। स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के नाम पर की जा रही लूट को खत्म करने में दरपेश चैलेंजेस पर हुई बातचीत। जिला गांदरबल में पावर हाउस के करीब कंगन के इलाके में ज़राई जमीन से गैर कानूनी मिट्टी निकालने का काम बिला रोक टोक जारी। कुछ ठेकेदारों की तरफ से ज़राई जमीन पर मशीनों का इस्तेमाल करके रात के औकात में खुदाई की जाती है। इलाके के लोगों ने खदशा जाहिर किया है कि इस तरह की कार्रवाई से इलाके में माहौलियात पर असर हो सकता है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कानकनी अफसर गांदरबल में मुलव्विस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने यूटी में असेंबली सीटों की हदबंदी के अमल में ताखीर के खिलाफ जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एहतजाजी मार्च की क़यादत की। सहाफियों से बात करते हुए हर्षदेव सिंह ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो, इसलिए वो हदबंदी के अमल में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा कि यूटी में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत की अदम मौजूदगी में लोगों को मुश्किलात का सामना है। किपरिन शोपियां के मारूफ कश्मीरी अदीब शायर नाजी मुनव्वर के इंतकाल से अदबी खला पैदा हो गई है। सरकर्दा शख्सियात ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कश्मीरी जबान के फरोग में नुमाया किरदार किया था अदा। नाजी मुनव्वर ने कश्मीरी जबान में कई किताबें लिखी। 2020 में उनकी किताब शोरीन हुंद नाजी को बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड से भी नवाजा गया था। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट और सदर महजूर फाउंडेशन पीरजादा इब्दाल महजूर ने मारूफ शायर, मुहक्किक और तारीखदान नाजी मुनव्वर के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। इब्दाल महजूर का कहना है कि नाजी मुनव्वर के इंतकाल से अदबी खला पैदा हुआ है। उन्होंने मरहूम के काम को सराहते हुए उनकी हिमायत शख्सियत से ताबिर किया। एलजी मनोज सिन्हा ने मौलाना आजाद को पेश किया खराज अकीदत। मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके इफ्कार और ख्यालात से हम तहरीक पा रहे हैं। मौलाना आजाद ने तालीम के शोबे में गिराए कदम खिदमत अंजाम दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर जेएमयू ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। आवाम को दरपेश मुख्तलिफ उमूर से करवाया आगाह। पार्टी की तंजीमी उमूर और सरगर्मियों से भी करवाया वाकिफ। पुलवामा में शॉर्ट सर्किट की वजह से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लेबर रूम में अचानक आग नमूदार हुई। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के अलावा अस्पताल स्टाफ ने आग पर काबू पाया। सभी मरीजों को महफूज तरीके से अस्पताल की दूसरी इमारत में मुंतकिल किया गया। जम्मू के सहज सबरवाल 2 किताबों के हैं मुसन्निफ। सहज ने कम उम्री में 2 किताबें लिखकर तारीख रकम की है। सहज को मकामी और कौमी सतह पर एजाजात से नवाजा गया। कश्मीरी पंडित बरादरी ने फन और सकाफत को जिंदा करने की कोशिश में जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का एहतमाम कश्मीरी पंडित बरादरी के रिवायती वनवुन की नुमाइश के लिए किया गया था। वनवुन गाने का एक रिवायती तरीका है जिसे कश्मीरी पंडित शादियों के मौके पर अंजाम देते हैं। रिवायती कश्मीरी लिबास पहने हुए फनकारों ने 3 माह की वर्कशॉप मुकम्मल होने के बाद स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा किया। इस तकरीब का एहतमाम एक समाजी व सकाफती तंजीम वुमैद ने मरकजी वजारत सकाफत के ताउन से किया था। प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को कश्मीरी पंडितों के
1000 साल पुरानी रिवायत से रूशनास कराना था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मरकजी सरकार को चाहिए कि वो वादों को अमली जामा पहनाए, दावों के बजाय जमीनी सतह पर रियासती अवाम के जख्मों को मरहम लगाने की कोशिश करे। रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि वजीर दाखिला की कश्मीर आमद पर न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई बल्कि मुबैना तौर पर नौजवानों की पकड़ धकड़ में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने सभी मामलात पर मरकजी सरकार से और पार्लियामेंट में उठाने की बात की। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल वाडवारा ने कौमी यौम तालीम मनाया। तकरीब में असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तलबा ने मुआशरे की तरक्की में तालीम की अहमियत और हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम की तरक्की में मौलाना अबुल कलाम आजाद के ताउन पर बातचीत की। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा कि 31 दिसंबर तक जम्मू जिले में कोविड के दोनों डोज का 100% निशाना हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ टीमें इस निशाने को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। डीसी ने कहा कि जम्मू की पूरी आबादी को 11 अक्टूबर तक पहला डोज दिया जा चुका है। कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे के बाद अब बडगाम इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। इंतजामिया ने लोगों को कोरोना वायरस गाइडलाइंस पर अमल करने के लिए सख्ती लाने की और सड़क पर कैंप लगाकर बगैर मास्क के अफराद की टेस्टिंग की जा रही है। इसी सिलसिले में जिला बडगाम में सैंपलिंग टीम ने डीसी ऑफिस बडगाम के नजदीक कैंप लगाकर चलती हुई गाड़ियों को रोका और सवारियों को नीचे उतारकर टेस्ट किए। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। कोरोना वायरस की वजह से तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर रहा है। छोटे बच्चों ने अपने तासुरात पेश किए। बच्चे स्कूल खोलने का कर रहे हैं मुतालबा। जिला डोडा के मरमत मंगोटा इलाके में मोहम्मद इसहाक नामी एक पीडीडी मजदूर बिजली लाइन ठीक करते हुए करंट लगने से फौत हो गया। लोगों ने जिला इंतजामिया और पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया और मुआवजे की मांग की। बडगाम पुलिस ने चोरी की एक वारदात का 36 घंटों के अंदर सुराग लगाया और लाखों रुपए मालियत के जेवरात बरामद किए। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद की भी गिरफ्तारी की है। दोनों की शिनाख्त पटन के जफर शाह उर्फ जफर सफारी और इमरान हुसैन के तौर पर हुई है। दोनों चोरों से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। शोपिया में चोरी के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक ही गांव में चोरी और डकैती के 4 वाकयात पेश आए। नादपुरा शोपिया के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि दरगाह का अतिया का डिब्बा टूटा हुआ है और इस डिब्बे से तमाम नकदी गायब है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर हुसैन सामून ने गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सांबा का दौरा किया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से 2 वर्कशॉप ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से जुर्मा फरहामा लोलाब में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हाजी फारूक अहमद मीर ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करें ताकि आने वाले वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बनाए। हाजी फारूक मीर का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल किया। उन्होंने कहा कि अब सज्जाद गनी लोन की सरबराही वाली पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो वाहिद सियासी जमात है जो कश्मीरी अवाम की तकदीर को बदल सकती है। कठुआ के बरमूरा इलाके में बिहार और पूर्वांचल के रहने वालों ने नहर के किनारे छठ पूजा के आखिरी दिन सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत को खत्म किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन अमान की दुआएं की। पुंछ में ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन मंडी शमीम अहमद गनाई ने आजमाबाद में एक कस्टम हायरिंग सेंटर ऑफ हार्टिकल्चर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये हायरिंग सेंटर किसान बरादरी और जिले को जदीद मशीनों की खरीदारी के बगैर मदद देगा। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस ने टाउन हॉल डोडा में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों से भाईचारे और मजहबी रवादारी को बरकरार रखने की अपील की गई और कहा कि आइन सबसे बढ़कर है। तहसील इंतजामिया पामपोर की जानिब से आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान के तहत एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमींदारों को अराजी रिकॉर्ड के बारे में जानकारी फराहम की गई।
तहसील इंतजामिया अवंतीपुरा की जानिब से भी आपकी जमीन आपकी निगरानी के उन्वान पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद मौजूद रहे। पुंछ में जेएमआईसी ने मंशियात के खिलाफ एक रैली निकाली। रैली में जेएमआईसी के मुलाजमीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन ने तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी की है, तामीराती कामों को मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के अलावा तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बिजली के अफसरान को हिदायत दी कि सारिफीन को बिजली शेड्यूल के मुताबिक फराहम करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना की निगरानी में महकमा माल, म्यूनिसिपलिटी और उमूर सारिफीन ने कस्बे में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम चलाई। इस दौरान बाजारों से बड़ी मिकदार में पॉलीथीन जब्त की गई। बाजार में सड़कों पर गलत पार्किंग की गई। गाड़ी मालिकान और सड़कों पर सामान रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गलत पार्किंग की वजह से लोगों को मुश्किलात का होता है सामना। किश्तवाड़ में पुलिस ने चोरी का एक मामला हल कर लिया है। पूछताछ के दौरान चोर ने अपनी चोरी का एतराफ कर लिया। डाक बंगला पुंछ में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में पटवारी, पंच और सरपंचों ने शिरकत की। पुंछ की मंडी तहसील मरकज मंडी कस्बा में दरियाए प्लास्ट पर इंतजामिया ने मकामी लोगों के देरिहाना मुतालबे को तस्लीम करते हुए दरिया पर फुट ओवर ब्रिज का तामीरी काम शुरू कर दिया है। लोगों में खुशी देखी जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक दरियाए प्लास्ट की वजह से मंडी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। अब इस पुल की तामीर से हादसात में भी कमी आएगी। आरबीआई की रिटेल डायरेक्टरेट स्कीम की आज होगी शुरुआत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे लॉन्च। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर वाराणसी में आज बीजेपी की मीटिंग। वज़ीर दाखिला अमित शाह बनाएंगे हिकमत अमली। प्रियंका गांधी भी आज लखनऊ में अहदेदारों के साथ करेगी अहम मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों पर किया जाएगा गौर। प्रियंका पदयात्रा के अगले मरहले पर भी होगी बातचीत। समीर वानखेड़े के वालिद के हत्या इज्जत के दावे पर आज होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी समाअत। कासगंज में अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। लटकने से हुई थी मौत। मजिस्ट्रेट जांच का हुआ ऑर्डर। कासगंज पुलिस स्टेशन में अल्ताफ के पुरस्कार मौत मामले में अपोजिशन कर रहा है इंसाफ का मुतालबा। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह मौत नहीं कत्ल है। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने अल्ताफ के अहले खाना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि अल्ताफ के घर वाले डरे और सहमे हुए हैं। डॉक्टर कफील खान को तहकीकात में क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद हुकूमत ने किया बरतरफ। यूपी पीएससी की जानिब से मुअत्तली को मंजूरी दिए जाने के बाद योगी हुकूमत का फैसला। मुमताज मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की यौम विलादत के मौके पर भोपाल में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। भोपाल में मुनक्किद मुख्तलिफ तकरीबात में दानिश्वरों ने मौलाना आज़ाद के इफ्कार पर डाली रोशनी। भोपाल गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को बाद-अज़-मर्ग हुकूमत हिंद के जरिए पद्मश्री के बावकार एजाज से सरफराज किए जाने पर अब्दुल जब्बार की अहलिया सायरा बानो और भोपाल गैस मुतासरीन ने खुशी का किया इजहार। एजाज मिलने के बाद भोपाल पहुंचने पर अब्दुल जब्बार की अहलिया सायरा बानो ने अब्दुल जब्बार के पद्मश्री एजाज को गैस मुतासरीन के सामने पेश किया। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल आतिशजदगी मामले में हुकूमत की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कारकुनान ने भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की क़यादत में कोवा फिजा थाना का घेराव किया। आतिशजदगी मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अस्पताल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीएसएफ के दायरा इख्तियार में तौसी का मुतालबा मामला पंजाब असेंबली में मरकज ने नोटिफिकेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर की। अपोजिशन ने किया हंगामा। डीएपी फर्टिलाइजर्स की कमी समेत दीगर मसाइल पर बजट का किया मुतालबा। चेन्नई बारिश से बेहाल, अब तक 14 अफराद हुए हलाक। सड़क और ट्रेन खिदमत मुतासिर। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की।
कासगंज पुलिस स्टेशन में अल्ताफ की पुरस्कार मौत का मामला। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मौत नहीं यह है कत्ल। सीएम योगी और दूसरी सियासी पार्टियों पर मजहब की सियासत का लगाया इल्जाम। कहा कानपुर में गुप्ता की मौत पर सब पहुंचे मगर अल्ताफ के अहले खाना से कोई नहीं मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश पर मुजाहिद आजादी व मुल्क के पहले वजीर तालीम को पेश किया गया खराज अकीदत। मुल्क भर में मनाया गया कौमी यौम तालीम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 164 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की हुई मौत। 171 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। हैदराबाद पुलिस ने फिर एक मरतबा ड्रग्स रैकेट को किया बेनकाब। बेगमपेट इंटरनेशनल पार्सल दफ्तर में पुलिस ने छानबीन की। इस दौरान पुलिस को 14 किलोग्राम वजनी ड्रग्स का पार्सल दस्तयाब हुआ। ड्रग्स को फोटो फ्रेम में रखकर ऑस्ट्रेलिया पार्सल रवाना किया जा रहा था। इस मामले से जुड़े 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हिरासत में लिए गए ड्रग्स की मौजूदा कीमत 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को पेश किया खराज अकीदत। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में तकरीब हुई मुनक्किद। मौलाना आजाद की तालीमी खिदमात को किया गया याद। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बरकरार। साहिली आंध्र के अलावा रायलसीमा में अलर्ट जारी। अजला कलेक्टर्स के साथ वज़ीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चौकस रहने का दिया हुक्म। साहिली इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मशवरा। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आलामिया जारी। 18 नवंबर से होगा सरमाई इजलास का आगाज। एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर 2 मरहलों में मुनक्किद होगा सरमाई इजलास। करनूल के कदीम शहर में वाक़ उस्मानिया कॉलेज में एनसीसी यूनिट की जानिब से कौमी यौम तालीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मुकर्ररीन ने मौलाना आजाद की तालीमी खिदमात पर रोशनी डाली। इस तकरीब में एनसीसी तलबा की कसीर तादाद मौजूद रही। पूना वक्फ अराजी घोटाला मामले में ईडी की पूना और औरंगाबाद में छापेमारी। नवाब मलिक ने ईडी की छापेमारी को उनकी वजारत के खिलाफ कार्रवाई मानने से किया इनकार। अब अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को भेजा हद की इज्जत का नोटिस। कहा 48 घंटों में गैर मशरूत माफी मांगे नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए रहें तैयार। वसीम रिजवी के खिलाफ अवामी रद्द अमल के बजाय कानूनी चाराजोई पर इत्तेफाक। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में वकला और कानूनी माहिरीन की मीटिंग में बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू होने का फैसला। आम लोगों में कानूनी बेदारी लाने की कोशिश। जमाते इस्लामी हिंद ने आकोला में मुनक्किद किया प्रोग्राम। पुलिस स्टेशन, अदालतों और जेलों में दरपेश मसाइल को हल करने से मुतालिक दी जानकारी। सदा फाउंडेशन अवधगीर की जानिब से सहरोजा तकरीबात जारी। इस सिलसिले में मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान की हयात खिदमात पर रोशनी डालने के लिए एक खुसूसी लेक्चर सीरीज का इनेकाद किया गया, जिसमें शोलापुर से मारूफ तारीखदां सरफराज अहमद को बतौर खास मदऊ किया गया। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। अपने ओहदे के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद बोमोई की पीएम से पहले मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मेरी कारकर्दगी को सराहा। बिस्वराज बोमोई का बयान। 12 से 15 नवंबर तक जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में बड़े पैमाने पर बारिश की तवक्को। कर्नाटक के अंदरूनी हिस्से के कुछ अजला में अलग थलग भारी बारिश मुतवक्को। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश पर तालीमी इदारों में मनाया गया यौम तालीम। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया गया इनेकाद। दूर हाजिर में मौलाना आजाद के नजरियात और इफ्कार की अहमियत व अफादियत पर डाली गई रोशनी। हजरत टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की जाए, यही सही मायनों में इस अजीम शख्सियत के लिए खराज अकीदत होगी। बेंगलुरु में साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने कही ये बात। ज़राअत की तरक्की, रेशम की सनत, रॉकेट टेक्नोलॉजी की इजाद, इस तरह के कई कारनामे अंजाम देने वाले मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाली हुक्मरान थे। बेंगलुरु में मारूफ तारीखदां प्रोफेसर एनवी नरसिम्हा ने कही ये बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने कैंपस में एक एहतजाजी मार्च निकालकर कासगंज में नौजवान अल्ताफ की पुलिस हिरासत में मौत पर सख्त तशवीश का किया इजहार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की तरफ से एक अर्जदार सदर जमहूरिया हिंद के नाम पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को की गई पेश। मेरठ में पैरालंपिक्स खिलाड़ियों के एजाज में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। सीएम योगी ने सर्टिफिकेट और इनामी रकम की
तकसीम। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम विलादत पर AMU में प्रोग्राम का इनेकाद। माहिर आजाद प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन ने मौलाना आजाद की खिदमत को किया याद। यूपी में नौजवानों में बढ़ती बेरोजगारी और जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी यूथ विंग के कारकुनान ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शामिल नौजवानों ने बेरोजगारी और महंगाई के लिए रियासती हुकूमत को सीधे तौर पर ठहराया जिम्मेदार। इलाहाबाद में ट्रांसजेंडर्स ने निकाली अवामी बेदारी रैली। किन्नरों ने शुरू की वोटर्स बेदारी मुहिम। बड़ी तादाद में LGBT अफराद ने की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में रेत की कानकनी की इजाजत दी। कहा, रेत की कानकनी पर पाबंदी से सरकारी खजाने को नुकसान। तमाम अजला की नई सर्वे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। नौजवान की मौत के बाद बेगूसराय में बवाल। PHC और DSP ऑफिस में तोड़फोड़। 3 गाड़ियों में लगाई आग। नवादा के पकरी बरवा PHC कैंपस में गाड़ी में लगी आग। गैर समाजी अनासर पर आग लगाने का शक। बक्सर में 70 शराबी लिए गए हिरासत में। महकमा एक्साइज की चेक पोस्ट पर तफ्तीश के बाद कार्रवाई। रांची के डोरंडा थाने के इलाके में 3 कश्मीरी नौजवानों के साथ कुछ मकामी लोगों ने असलहा के जोर पर हमले को अंजाम दिया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मुतासिरीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें शहर छोड़ने की धमकी दी गई है। कौमी उर्दू असातिज़ा तंजीम मुजफ्फरपुर की जानिब से मुजफ्फरपुर शहर के आबिदा हाई स्कूल में कौमी यौम तालीम मनाया गया। प्रोग्राम में DEO मुजफ्फरपुर अब्दुस्सलाम अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। अमेरिका और चीन ने आलमी मौसमियाती तब्दीली पर होने वाले समिट CO COP26 की शुरा को डाला हैरत में। दोनों ममालिक ने अगले आशरे में आलमी दर्जा हरारत के बढ़ने के अमल को रोकने के लिए मुश्तरका तौर पर इकदाम उठाने का किया ऐलान। दोनों ममालिक की जानिब से जारी किए गए इश्तराक के एलामिये में मीथेन गैस के अखराज पर काबू पाना, जंगलात की गैर कानूनी कटाई को रोकना, तवानाई के साफ जराये पर काम करना और गरीब ममालिक की इमदाद जैसी इकदाम शामिल। इस एलामिये में अहदाफ और तारीखी नहीं दी गई है। दुनिया में अब तक कोरोना से 25 करोड़ 26 लाख 20 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 50 लाख 94 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। T20 आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से दी शिकस्त। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी बार फाइनल में पहुंची। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 176 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ को 19 ओवर और 5 विकेट पर हासिल कर लिया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब और देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।